वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज के इस हम लेक्चर में आपको बतलाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो भैया आज हम आपको सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के टैग वर्ड में हम आपको ये बतलाएंगे कि भैया आप पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चंस किससे रिलेटेड रहेगा, जब क्वेश्चंस रहे आपको पॉजिटिव वाला, कैसा वाला, पॉजिटिव वाला, और इसके साथ साथ में अगर क्वेश्चंस आपको हाई वाला में रहे तो भैया उस कंडीशन पे आपको जो टैग वर्ड इस्तेमाल करना है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। लेकिन सर नेगेटिव टैग वर्ड को हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगर हमसे पूछ ले क्वेश्चंस में कि सर नेगेटिव टैग वर्ड, किसकी बात करते हैं? नेगेटिव टैग वर्ड की। तो नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल कहां करेंगे? जब क्वेश्चंस कैसा रहे कि इनमें से कौन सा नहीं है। जब नहीं है वाला क्वेश्चन रहे या नहीं तो नकारात्मक क्वेश्चन रहे। कैसा क्वेश्चन रहे? नकारात्मक, नेगेटिव क्वेश्चन रहे, तो उस कंडीशन पे हमको जो टैग वर्ड इस्तेमाल करना है उसी टैग वर्ड को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। तो आसान नहीं, पर विश्वास करते हैं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है ये कहां कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई सर इस नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल क्या होता है? मेरे दोस्त, हम आपको पहले भी बोले थे कि अगर आप पेडागोजी को सॉल्व करते हैं तो पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए अगर आप 5 चीज को बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आप याद रख लीजिए कि आप 80% पेडागोजी को ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। उस 5 चीज के लिए सर आपको, अगर हमसे आप पूछेंगे कि सर वो 5 चीज क्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे भैया नंबर 1 पर आप एनसीएफ 2005 को कीजिए। किसको कीजिए? 2005 को। दूसरा नंबर पर आप सर किसको कीजिए? एनईपी 2020 को कीजिए। और सर तीसरा नंबर पर किसको कीजिए? आप कीजिए आरटीई 2009 को। और चौथा नंबर पर आप किसको कीजिए? आप कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को। किसको कीजिए? पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को। और मेरे भाई आप 5वां नंबर पर किसको कीजिए? आप कीजिए कठिन शब्द को। किसको कीजिए? कठिन शब्द को। अब आप बोलेंगे सर कि इतना चीज तो हमको समझ में आता है, लेकिन सर ये कठिन शब्द क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया कि भाषा जो होता है ना यादृच्छिक है। अब यहां पर एक वर्ड आ गया यादृच्छिक। अगर आपको यादृच्छिक का मतलब समझ में नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जबकि यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वतंत्र। अगर आपको मालूम है कि यादृच्छिक का मतलब स्वतंत्र होता है तो आप समझ जाएंगे कि ओ रियल में भाषा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि कहीं का भी इंसान कोई भी भाषा को बोलने के लिए क्या है? कोई भी दबाव में नहीं है। मतलब क्या? कोई भी इंसान कोई भी भाषा को बोल सकता है। इसका मतलब सर भाषा क्या है? यादृच्छिक है, स्वतंत्र है। तो क्या मतलब इस वर्ड का मीनिंग था कि नहीं था? अगर आप इस 5 चीज को कर लेते हैं, आप याद रख लीजिए कि आप 80% पेडागोजी को यूं ही सॉल्व कर देंगे। और 20% जो बचा हुआ पेडागोजी होता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैथ्स के लिए मैथ्स का पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी अगर आप लैंग्वेज पेपर लेते हैं, चाहे आपका वो संस्कृत हो, चाहे आपका वो जैसे हिंदी हो जाए आपका, चाहे आपका इंग्लिश हो जाए, इस तीनों के लिए लगभग पेडागोजी क्या होता है सर जी? आपका सेम ही होता है। और सर अलग किसके लिए होता है? तो साइंस के लिए, इसके बाद में सर एसएसटी के लिए थोड़ा बहुत, और किसके लिए भैया? तो आपको मैथ्स के लिए। खास करके सर 2 चीज के लिए आपको है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है? पेडागोजी को पढ़ना है। जिसमें एक जो मेरा होता है वो क्या होता है? एक जो मेरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ्स का पेडागोजी। और दूसरा जो होता है भैया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी का पेडागोजी। अगर आप इस 2 पेडागोजी को कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका इसको मिलाकर के 95% पेडागोजी का पोर्शन क्या हो गया? कवर अप हो गया, ठीक है ना। तो इसी लेक्चर में आज हम क्या बताएंगे आपको? हम बताएंगे सर आपको पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड। देखिए, अगर मान लीजिए हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर देना। अगर आप कहीं पर भी बच्चे को अवसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? लर्निंग बाय डूइंग करवा रहे हैं। और जब भी आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करवा रहे हैं इसका मतलब आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब सर जी जब भी आपको लर्निंग बाय डूइंग आ जाए, जब भी आपको अवसर देने की बात आ जाए, जब भी बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ने की बात आ जाए, और बच्चा जब रियल लाइफ में आ जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब जब भी एक्टिव की बात करेंगे तो ये चारों के चारों, पांचों के पांचों वर्ड क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव वर्ड होगा। तो इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग, अपॉर्चुनिटी, रियल लाइफ, बच्चा का एक्टिव होना, ये सब का सब कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। और सबसे ज्यादा आपको क्या होगा? ये वर्ड इस्तेमाल होगा। अगला है इनकरेज करना। देखिए, आप बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, आप किसी भी बच्चों को बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन करते हैं। देखिए, आप प्रोत्साहन करना नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन देखिए, जब आप बच्चों को किसी बेहतर कार्य के लिए, पढ़ने के लिए उस्काते हैं तो वो क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन जब आप बच्चों को किसी खराब काम के लिए उस्काते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या है? नेगेटिव वर्ड। अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि इनकरेज करना, बढ़ाना, साहस देना कैसा वर्ड है? हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्ड है। अगला है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है भैया? बच्चा जो है क्या इंटरेक्ट है, मतलब सोशल से क्या कर रहा है भैया? देखिए, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है?
बच्चा क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। देखिए जब भी बच्चा क्या होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में बच्चा कैसा बनेगा, सामाजिक बनेगा। और बच्चों का सामाजिक होना ये क्या है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड है। इसलिए इंटरेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव वर्ड। अगला कंस्ट्रक्टिव। देखिए जब बच्चा कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो इससे बच्चा क्या होगा, ऑनवर्ड, मतलब बच्चा क्या होगा, किसी भी काम को खुद से करेगा। और जब बच्चा किसी भी काम को खुद से करेगा तो उस कंडीशन में बच्चा के पास में क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा और बच्चा के पास क्या होगा, डिस्कवरी भी होगा। मतलब बच्चा क्या करेगा, नई नई चीजों को खोजेगा। इसीलिए मेरे भाई याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या बोलेंगे, सृजनात्मकता या रचनात्मकता, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला बोलते हैं भैया ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग को बोलते हैं विचार मंथन। अगर हम इसकी हिंदी बात करें तो हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विचार मंथन। देखिए नाम से ही है, मंथन करना, किसका, अपने विचारों का। अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, आप इस चीज को क्या कर रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा आप इस बातों को क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हैं। तो किसी भी पढ़े हुए या किसी भी पुरानी यादें को अपने माइंड में रिकॉल करने की प्रथा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका भैया क्या होगा, किसी भी चीज के प्रति लगाव बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और ये क्या हो जाता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है, कोई दिक्कत है। अगला वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। बच्चा को आप एक चीज का अवसर नहीं दे रहे, बहुत सारा अवसर दे रहे हैं। तो बच्चा को कभी भी बहुत सारा अवसर देना, वैरायटी देना। जैसे मान लीजिए हम आपको ले गए लाइब्रेरी, हम आपको लाइब्रेरी में सिर्फ एक किताब पढ़ने का अवसर दे रहे हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का सिर्फ एक किताब पढ़ने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरा टीचर है आपको लाइब्रेरी ले गया, वो आपको फिजिक्स का 3-4 ऑप्शन दे रहा है। तो भैया बताइए कौन सा टीचर ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, हम या वो वाला टीचर? तो वो वाला टीचर। क्यों? क्योंकि वो वाला टीचर आपको एक सब्जेक्ट का अलग अलग वैरायटी क्या कर रहा है, उपलब्ध करवा रहा है। इसलिए जहां पर भी वैरायटी की बात आएगी, पॉजिटिव वर्ड। अगला क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में क्या होगा, बच्चा खुद से करेगा, और जब भी बच्चा खुद से करेगा इसका मतलब वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। और खुद से पढ़ना, लर्निंग बाय डूइंग को एनसीएफ 2005 कहता है कि ये भैया बहुत बहुत क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, कोई दिक्कत है। अगला सर जी इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है जुड़ाव। देखिए जब भी बच्चा का क्या होगा, आपस में जुड़ाव होगा तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। अगला है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब होता है जोड़ना या एक दूसरे से जोड़ना। देखिए इंटीग्रेटेड हम बोलते हैं ना कि ईवीएस को आप इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते सर जी? तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट कर रहे हैं आप, और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ना, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला सर जी एम्पैथी। देखिए यहां पर क्या, एम्पैथी। देखिए 2 शब्द होता है, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। जब भी सिंपैथी आ जाए, सहानुभूति आ जाए, तो किसी के ऊपर सहानुभूति दिखाना वो कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। लेकिन जब भी एम्पैथी की बात करेंगे तो एम्पैथी क्या होता है भैया, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। देखिए एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब होता है कि जैसा आपके बारे में सामने वाला सोचता है, जस्ट आप उसी की तरह से सोचते हैं। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सोचते हैं कि आप भविष्य में जो है बेहतर टीचर बन जाए, और आप भी उस चीज पर अमल करने की, नहीं ये मेरे लिए जो है अच्छा सोच रहा है, तो ये क्या हो गया, एम्पैथी हो गया। और एम्पैथी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड। अगला होता है भैया क्या, व्याख्यान करना, ये भी क्या हो गया। अगला से वित्त। वित्त का मतलब क्या होता है, वित्त का मतलब होता है साथ। क्या होता है, साथ। इसे बोलते हैं कि आप जो है ना किसी को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। जब भी आप किसी को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या बनते हैं, सामाजिक या सोशल बनते हैं, और ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, दिखावा, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड। अगला से इंक्लूसिव। देखिए इंक्लूसिव इसी को बोलते हैं समावेशी। तो भैया जहां पर भी समावेशी की बात आएगी आप क्या होंगे, सोशल होंगे, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ड। अगला होता है फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना में क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। चलिए अब आगे सर हम बात करते हैं। देखिए अगला सर क्या है, अगला है वेरियस, भिन्न भिन्न। हम क्या बोले, जब भी आपको भिन्न भिन्न आ जाए, मतलब बच्चों को आप भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स में पढ़ाइए, पॉजिटिव वर्ड है। अगला है गेन मास्टरी। देखिए जब सिर्फ और सिर्फ आपको मास्टरी वर्ड आ जाए तो ये कैसा होता है, ये होता है नेगेटिव वर्ड। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा गेन मास्टरी आ जाए तो ये कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव वर्ड। कोई दिक्कत है। अगला है ओपन इंडेड। देखिए अब 2 तरह का चीज होता है, एक होता है ओपन इंडेड और एक क्या होता है, एक होता है क्लोज इंडेड। क्या होता है, एक होता है क्लोज इंडेड। देखिए क्लोज इंडेड का मतलब होता है किसी भी एक चीज का एक सिर्फ आंसर होना, किसी एक सवाल का एक आंसर होना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लोज इंडेड। और ओपन इंडेड का मतलब होता है किसी भी एक सवाल का एक से ज्यादा आंसर होना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चंस पूछे कि बाबू बताओ 12 + 15 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर जी क्या होगा 12 + 15, तो आप बोलेंगे सर ये होगा कितना 27। क्या होगा 27। क्या बताइए 12 + 15 को आप कोई भी और दूसरा चीज बोल सकते हैं, नहीं। इसका मतलब सर जी ये क्या हो गया, क्लोज इंडेड। लेकिन हम बोलेंगे कि बाबू बताओ 27 कैसे बनेगा, आप बोलेंगे सर जी ये जो है ना 13 + 14 से क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। आप बोलेंगे सर जी मान लेते हैं
कि 30 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। दूसरा बात आप क्या बोल सकते हैं कि सर मान लेते हैं कि 27 हमको और पुराना है, हम क्या कर देंगे 15 प्लस क्या कर देंगे 12 कर देंगे, इससे भी क्या हो जाएगा 27 बन जाएगा। देखिए आप 27 बनेगा कितना तरीका, 1 2 3 बहुत सारा तरीका। तो भैया जहां पर किसी भी एक सवाल का एक से ज्यादा आंसर होता है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड, और ये होना अच्छी बात है, लेकिन किसी एक सवाल का एक ही आंसर होना वो क्या होता है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्लोज एंडेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे नहीं। अगला सर क्या है, डिकोड करना। देखिए किसी भी चीजों को डिकोड करना, खोलना अच्छी बात है। एक्टिव हम क्या बोले, हमेशा एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चा हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जब भी एक्टिव आ जाए तो ये कैसा वर्ड होगा, पॉजिटिव वर्ड। लेकिन अगर इसी का बदला आ जाए सर यहाँ पर पेसिव, तो पेसिव कैसा वर्ड होता है, ये होता है भैया नेगेटिव वर्ड। याद रखिएगा, बच्चा मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय और पेसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। क्या होता है, निष्क्रिय। बच्चा अगर निष्क्रिय होगा तो ये कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। कोई दिक्कत है। अगला है लर्निंग बाय डूइंग। हम क्या बोले, जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा खुद से करके सीखेगा, और बच्चा जब खुद से करके सीखेगा तो बच्चा क्या होगा, उन चीजों में ज्यादा आगे जाएगा। चाहे लर्निंग बाय डूइंग आ जाए, चाहे लर्निंग बाय प्ले आ जाए, बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीख रहा है तो वो भी क्या होगा, बच्चे के लिए अच्छी बात होगा। कोई दिक्कत है। अगला हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हस्तपरक अनुभव। बच्चा अगर किसी, देखिए बच्चा को आप टीचर करवा दे या बच्चा किसी भी काम को खुद से अपने से करे तो बच्चा का ज्यादा अनुभव जानते हैं कहां पर होगा, जब बच्चा किसी भी काम को खुद से करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं भैया कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला रेंसफोर्समेंट, पुनर्बलन। देखिए रेंसफोर्समेंट जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेगेटिव रेंसफोर्समेंट और एक होता है पॉजिटिव रेंसफोर्समेंट। पॉजिटिव रेंसफोर्समेंट हमेशा आपको अच्छे काम के लिए पुश करेगा, और अच्छे काम के लिए पुश करना वो क्या होता है भैया, पॉजिटिव वर्ड होता है। और जब भी नेगेटिव रेंसफोर्समेंट की बात आ जाएगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड। इसका मतलब अगर सिंपल सिर्फ और सिर्फ आपको रेंसफोर्समेंट पुनर्बलन पूछे तो ये क्या होगा, अच्छी बात। अगला मोटिवेशन। देखिए बच्चा अगर मोटिवेटेड रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, किसी काम को खुद से करेगा। बच्चा क्या होगा, सामाजिक बनेगा। बच्चा क्या कर लेगा, लर्निंग बाय प्ले के माध्यम से कर लेगा। इसका मतलब मोटिवेटेड होना ये भी क्या, बहुत अच्छी बात है। अगला ऑनवर्ड्स, अपने शब्दों में। कहता है कि यथार्थी या परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे। इसका मतलब ऑनवर्ड्स क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड। अगला क्या सर जी, स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या होता है, स्थानिक सोच। देखिए जब भी स्पेशल की बात आ जाएगी, खास करके मैथ से जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, तो क्या बोलेंगे सर जी, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है। अगला थिंकिंग। देखिए दुनिया में जितना भी प्रकार का सोच होता है ना, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। देखिए है ना, ऑल टाइप ऑफ थिंकिंग, चाहे फिर आपका वो रेशनल थिंकिंग हो जाए, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन हो जाए, चाहे आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाए, चाहे आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो जाए, ये सारे के सारे सोच जो होते हैं ये कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला होता है सर जी गैदरिंग, इकट्ठा करना, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला होता है नर्सर, नेचर, सीखना, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। कोई दिक्कत है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अब देखिए अगला सर हम किसके बारे में बात करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट। जब बच्चा हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेगा तो बच्चा का प्रोग्रेस क्या होगा, बेहतर होगा, और इसका मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वर्ड। अगला टीम वर्क। जब बच्चा टीम वर्क के माध्यम से किसी भी काम को करेगा तो बच्चा कैसा बनेगा, सोशल, मतलब सामाजिक बनेगा, और सामाजिक या सोशल में क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड। इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड। अगला पीयर लर्निंग, सहपाठी अध्ययन। देखिए बच्चा खुद से पढ़ेगा और बच्चा ग्रुप डिस्कशन करके माध्यम से पीयर सहपाठी के साथ रह करके पढ़ेगा तो बच्चा का क्या होगा, और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए पीयर लर्निंग में क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड। अगला एप्रिशिएटिंग करना, नहीं बोलते वाह चाबस। आपके सामने 5 बच्चा है, आप किसी एक बच्चा को क्या कर दीजिए, डीमोटिवेट कर दीजिए, फटकार दीजिए, डांट दीजिए, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, कभी भी आपसे वो सवाल फिर से नहीं पूछेगा, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसका मतलब अगर आप किसी भी बच्चे को कहीं पर क्या करते हैं सर जी, डीमोटिवेट कर देते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। लेकिन आप वही बच्चे को बोलते हैं वेल डन बाबू, चेयर अप, तुम कर सकते हो, तुम ये काम को कर सकते हो, तुम बहुत बेहतर हो। इसका मतलब भैया वहां पर आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हो। इसका मतलब बच्चा क्या होगा भैया, एप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चा को आप इंकरेज कर रहे हैं। इसलिए शाबाशी देना, मोटिवेशन बनाना, ये सब का सब पॉजिटिव वर्ड है। अगला कंस्ट्रक्ट, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। डाइवर्जेंट पॉजिटिव वर्ड है। क्रिएटिविटी मतलब बच्चा में क्या होगा, एक सृजनात्मकता बढ़ेगा, पॉजिटिव वर्ड है। अगला इनेबलिंग प्रैक्टिस, पॉजिटिव वर्ड है। अगला है डिबेट एंड डिस्कशन। देखिए दुनिया में जब कभी भी हम आपको बात कर रहे हैं सर जी, किसकी बात करिए, जब भी आपको कभी सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन करना हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन डिबेट करना जो होता है ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में डिबेट करना क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, और वो क्या होता है, संसद में। जब कभी भी आपके संसद भवन में डिबेट होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव वर्ड। बाकी दुनिया में जब कभी भी डिबेट होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्ड। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, जब कभी भी डिबेट एंड डिस्कशन एक साथ आ जाएगा तो ये कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। और डिबेट एंड डिस्कशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं वाद विवाद। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाद विवाद पर चर्चा। क्या बोलते हैं, वाद विवाद पर चर्चा। कोई दिक्कत है, वाद विवाद क्या हो गया,
पॉजिटिव वर्ड हो गया। अगला सर क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन, भैया बहुत बहुत पॉजिटिव वर्ड है। जहां पर भी समावेशी शिक्षा की बात करें, बच्चों को अगर आप समावेशी शिक्षा देंगे तो वो बच्चों के लिए क्या होगा, बेहतर होगा, और वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। देखिए हम क्या बोले थे भैया, रियल लाइफ। जब भी आप बच्चों को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ करके बतलाते हैं, एनसीएफ कहता है ना कि बच्चों को क्या कीजिए, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ करके बतलाइए। बाहर बच्चों को क्या कीजिए, आउटडोर लाइफ से कोरिलेट कीजिए और कोरिलेट करके पढ़ाइए। इसका मतलब रियल लाइफ से जोड़ना, दैनिक या वास्तविक जीवन से जोड़ना, क्या होगा, पॉजिटिव टैग होगा। रियल या का मतलब सेम वही होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन को बताना, पॉजिटिव वर्ड होगा। रेमेडियल क्लासेस, पॉजिटिव वर्ड होगा। प्रीवियस नॉलेज, देखिए बच्चा का पूर्व ज्ञान। अरे भैया आपको लगता है कि बच्चा स्कूल में आया है तो बच्चा जो है ब्लैंक पेपर है, नहीं, हम क्या बोले, बच्चा को कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं मानना। एनसीएफ कहता है कि बच्चा ब्लैंक पेपर नहीं है, कोरी पट्टी नहीं है। बच्चा अगर स्कूल आता है तो बच्चा स्कूल में अब एक अनुभव लेकर के आता है, एक विवेक सीख करके आता है, आचरण सीख करके आता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब सीख करके आता है। तो बच्चा ब्लैंक पेपर कैसे हो गया? तो भैया इसीलिए कहता है कि बच्चा का जो भी पूर्व ज्ञान होता है वो भी पॉजिटिव होता है। अगला होता है पीरियर नॉलेज, सेम चीज वही है। अगला डेमोक्रेटिक, देखिए बच्चा को हमेशा लोकतांत्रिक होना। कभी भी आप बच्चा को जो है क्या करेंगे सर जी बच्चा के ऊपर कोई भी चीज को थोप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा भगवान का रूप है और भगवान को कभी भी आप कोई चीज थोप नहीं सकते। इसलिए भैया याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। बच्चा को लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, जब बच्चा फ्री माइंड रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, किसी भी काम को बेहतर परफॉर्म कर सकता। और वैसे भी एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का बच्चे को क्या करना है मेरे दोस्त, आपको अधिगम करवाना है, समझे। और अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी अगर कोई पूछ ले कि आपसे भैया बताइए अधिगम का अर्थ क्या होता है, हम बोलेंगे भैया अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और भैया जब आप साहित्य में, किसमें सर जी, साहित्य मतलब सर जी हिंदी पेडागोजी में जब आप पढ़ते होंगे तो आप एक महान सर जी मनोवैज्ञानिक को पढ़ते होंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वाइगोत्स्की। क्या नाम है उसका, नाम है वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की भाई साहब के अनुसार भी समाज का क्या होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके क्या करता है, चीजों को सीखता है। और वाइगोत्स्की भाई साहब का एक और भी लाइन है, और ये बात क्या है, तो वाइगोत्स्की भाई साहब बोले हैं कि देखिए, वाइगोत्स्की भाई साहब क्या बोले हैं कि देखिए बच्चा जो होता है ना, बच्चा में जो होता है सबसे पहले किसका विकास होता है, तो बच्चा में सबसे पहले भैया क्या होता है, अधिगम होता है। क्या होता है, बच्चा में सबसे पहले क्या होता है, अधिगम होता है। ये क्या होता है, पहला नंबर पर होता है। और तब जब बच्चा में अधिगम हो जाएगा तब बच्चा में सेकेंड नंबर पर क्या होता है, तो बच्चा का डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होता है। देखिए अब यहां से क्वेश्चन और भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। दूसरा, वाइगोत्स्की के अनुसार सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना गया है, तो समाज को माना गया है। तीसरा क्वेश्चन, सर वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होगा या विकास होगा, हम बोलेंगे सर कि वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले अधिगम होता है और सेकंड नंबर पर क्या होता है भैया, आपका डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है पियाजे के अनुसार। पियाजे कहते हैं, पियाजे चचा कहते हैं कि भैया देखिए हमारे अनुसार विकास क्या होता है, सबसे पहला नंबर पर। पियाजे के अनुसार विकास क्या होता है, पहला नंबर पर। और भैया अधिगम जो होता है ये कितना नंबर पर होता है, तो ये सेकंड नंबर पर होता है। कोई दिक्कत है, आसान है। पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक एक वर्ड को आप आसानी से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अगर आपको एनसीएफ नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां पर हम आपको एनसीएफ, वहां पर हम आपको एनईपी, वहां पर हम आपको आरटीई, तीनों का तीनों लेक्चर क्या कर दिए हैं, डाल दिए। उसको आप देखिए आराम से जाकर के, कोई दिक्कत है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगला सर जी मदर टंग, क्या है, मदर टंग। देखिए मातृभाषा को एनसीएफ 2005 में कहता है कि बच्चों को आप जो भी चीज पढ़ाते हैं वो उसके मातृभाषा में पढ़ाइए। कम से कम 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक तो बच्चे से आप मातृभाषा में बात कीजिए। और दूसरा बात एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों का जो स्कूल का भाषा होना चाहिए और जो बच्चा का क्या होना चाहिए, घर का भाषा होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 8 तक जो है उसमें क्या होना चाहिए सर जी, समानता होनी चाहिए। समानता मतलब सेम होनी चाहिए। इसका मतलब सर जी मातृभाषा की सिफारिश कौन करता है, एनसीएफ 2005। इसलिए सर जी मातृभाषा, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या आपका लोकल लैंग्वेज, ये क्या होता है भैया, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला मल्टीलिंग्विज्म मतलब बहुभाषिकता। देखिए जब एक क्लास में कोई एक भाषा को बोलने वाले लोग हैं उस क्लास का पूरा बच्चा क्या होगा, सिर्फ एक भाषा को जान करके रह जाएगा। लेकिन एक ऐसा क्लासरूम है जहां पर जो है 3 भाषा को बोलने वाले लोग हैं, इसका मतलब उस क्लास में लगभग बालक में क्या होगा, 1 से ज्यादा भाषा का विकास होगा। तो भैया जहां पर भी बहुभाषिकता की बात आएगी, 1 से ज्यादा भाषा को जानने वाला या बोलने वाले की बात आएगी, वो पॉजिटिव वर्ड होगा। अगला है चाइल्ड सेंटर्ड। हम क्या बोले, बच्चा भगवान का रूप होता है और भगवान के ऊपर आप कभी भी किसी काम को थोप नहीं सकते। इसलिए दुनिया में जब भी कोई चीज होगा तो वो हमेशा बच्चा के अकॉर्डिंग होगा, बच्चा ओरिएंटेड होगा। इसलिए सर जी जब भी बालक केंद्रित की बात करेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव वर्ड होगा। लेकिन इसी का नेगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा,
टीचर सेंटर, जब भी बोलेंगे कि शिक्षक के अनुसार गलत है, जब भी बोलेंगे टेक्स्ट बुक सेंटर मतलब पाठ पुस्तक केंद्रित, गलत हो जाएगा। तो सर जी सिर्फ और सिर्फ कैसा केंद्रित होना चाहिए, तो केंद्रित के पहले देखिए याद रखिए, जब भी आपको सही वर्ड को चुन करना होगा तो केंद्रित के पहले सिर्फ बालक या बाल रहेगा, बालक या बालक केंद्रित रहेगा, तो यही तो क्या होगा, सही होगा। बाकी इसके पीछे दुनिया का कोई भी वर्ड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड होगा। कोई दिक्कत है नहीं। अगला सर जी इनकरेज करना, इनकरेज करना को क्या बोलते हैं मेरे बाबू मेरे सोना, प्रोत्साहन करना। हम अभी आपको बोले कि हम आपको बेहतर कार्य के लिए क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर देंगे, बेटा बाबू भैया दीदी बहन जी आप इसको कर लो, बेहतर कर जाओगी, सीटेट निकाल लोगी, सीटेट निकाल लोगी, बीपीएससी निकाल लोगी, बीपीएससी निकाल लोगी, आप मास्टर एवं मास्टरनियां बन जाएंगी, है कि नहीं है बहन जी। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। इसीलिए सर जी इनकरेज करना क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। कोई दिक्कत है बाबू। चलिए अब देखिए अगला क्या है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। अगर आप किसी को समझते हैं ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए असेसमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक क्या होता है बाबू, एक होता है समेटिव असेसमेंट। क्या होता है, एक होता है समेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते क्या कर ले, अगले सप्ताह में आपका टेस्ट ले ले, तो उस टेस्ट में अगर कोई भी प्रकार का आपको कम नंबर आता है या गलती होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है सर जी, ये टीचिंग पढ़ाई के दौरान होता है। इसमें जब भी सर जी गलती होती है तो उसमें सुधारने का मौका मिलता है। लेकिन समेटिव क्या होता है, ये एट द एंड होता है। क्या होता है, ये एट द एंड होता है। क्या बोलेंगे, एट द एंड, मतलब साल के अंत में होता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ने के बाद में जो है ना बीपीएससी का एग्जाम देंगे या सीटेट का एग्जाम देंगे, तो सीटेट का एग्जाम आपका क्या होगा, साल के अंतिम या फाइनल एग्जाम होगा। अगर उस एग्जाम में आप एक नंबर से चूक जाते हैं तो एग्जामिनर कभी भी आप पर दया नहीं दिखाएगा, आहा सोना बाबू का महीना का छूट गया है, इसका क्या कर दो, एक नंबर देकर के पास करवा दो। क्यों, क्योंकि वैसा नहीं होता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में कभी भी सुधार नहीं करता है। और भैया जिस चीज में सुधार नहीं होगा वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होगा, और जिस चीज में सुधार हो सकता है वो पॉजिटिव वर्ड होगा। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है बाबू, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, जबकि समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। कोई दिक्कत है बाबू, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला बात हम क्या बोलते हैं, अगला बात बोलते हैं कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अब आप बोलेंगे सर कि पोर्टफोलियो होता क्या। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है, सिंपल सोचो कि कोई एक क्लास का बच्चा है, उस एक क्लास के बच्चे के सारे रिपोर्ट जो एक पेपर में एक डॉक्यूमेंट में होता है, उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब मान लीजिए कि आपका क्लास टीचर आपके बारे में, आपको कितना नंबर है मैथ्स में, साइंस में, ईवीएस में, आप पढ़ने में कैसा है, पप्पा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या, आपके सारे के सारे ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है। जब आप 2 क्लास से 3 क्लास में जाएंगे तो आपकी क्लास टीचर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को मतलब उस पोर्टफोलियो को 3 क्लास के क्लास टीचर को दे देगा, और 3 क्लास का क्लास टीचर बिना आपको देखे आपके पोर्टफोलियो के द्वारा क्या कर सकता है, आपके बारे में समझ सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो ये भी क्या पॉजिटिव वर्ड। अगला डिस्कवरी लर्निंग। देखिए बच्चा खोजिए अधिगम, बच्चा अगर खोजिए अधिगम बनेगा तो क्या बेहतर चीज है। अगला है क्या, चिल्ड्रेन टॉक, बच्चे का वार्तालाप, पॉजिटिव वर्ड है। एवरीडे लाइफ, हम क्या बोले, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए, एनसीएफ 2005 इसी का तो सिफारिश करता है ना, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड। सेंसिटिव, बच्चे को संवेदनशील बनाइए। अगर बच्चा संवेदनशील बनेगा तो बच्चा क्या होगा, एक दूसरे के प्रति संवेदना दिखाएगा, आहा ये गिर गया, इसको चोट लग गया, बच्चा सेंसिटिव है। लेकिन अगर बच्चा सेंसिटिव नहीं होगा, मर दे दो, मारा तो क्या हो गया, चलो अपना काम करते हैं, मतलब बच्चा वहां पर सेंसिटिव नहीं है। इसीलिए आपको किसी भी प्राणी के प्रति, जीव के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। इसीलिए सेंसिटिव कैसा होता है, संवेदनशील कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ड। अगला ऑब्जर्व, अवलोकन करना, पॉजिटिव वर्ड। डिस्कशन, पॉजिटिव वर्ड। इमोशन, पॉजिटिव वर्ड। अगला सर जी एक्सपेरिमेंट, क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, प्रयोग और प्रक्षेप। देखिए हमेशा अगर मान लीजिए अभी हम आपको बायोलॉजी के लैब में ले गए और वहां पर हम आपको प्रयोग करके नहीं दिखाए, वहां पर हम आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाए, हम आपको फिजिक्स के लैब में ले गए और वहां पर हम आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाए, हम खुद से एक्सपेरिमेंट कर दिए, आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिए, तो क्या बताइए अच्छी बात है, नहीं। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और सावधानी पूर्वक आपको भी क्या करेंगे, परफॉर्म करने के लिए देंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड। अगला डायलॉग एंड डिस्कशन, हम अभी तुरंत बोले थे, पॉजिटिव वर्ड। प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक कुशलता, पॉजिटिव वर्ड है। अगला विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट। देखिए जब बच्चा किसी भी बातों को देख लेगा एक बार और कान से बेहतर तरीके से सुन लेगा तो उसको कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए बोलता है कि जब भी ऑडियो विजुअल या वीडियो विजुअल की बात आ जाए ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अगला विभिन्न संदर्भ, बच्चों को आप जो भी चीज पढ़ाते हैं उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या कीजिए, जोड़ करके पढ़ाइए। इसका मतलब विभिन्न संदर्भ में क्या होगा, ये भी भैया क्या होगा, आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर सॉरी एक बार थोड़ा माइक गिर गया मेरा, ठीक है ना, एक बार हम इसको सही कर लेते, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, विभिन्न संदर्भ को, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे। अगला देखिए यहां पर क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास। देखिए जब भी बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा,
ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट होना भी ये बच्चे का क्या होता है, बहुत बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा का देखिए, बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है, बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सोशल भी है, सामाजिक भी है, बच्चा दूसरे का हेल्प भी करता है। जितना बच्चा पढ़ने में बेहतर है उतना बच्चा नाचने में बेहतर है, उतना बच्चा गाने में बेहतर है, उतना बच्चा खेलने में बेहतर है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। अच्छी बात है। अगला बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। देखिए बच्चा किताब से परे जाकर के सोचता है। एक बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा है, 3 इडियट में देखे थे, हमने चमत्कार पर चमत्कार को क्या बोल रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा किताबी कीड़ा था। क्यों? क्योंकि जब वो किताबी कीड़ा था तब तो सर जी चमत्कार को वो बलात्कार पढ़ रहा था ना, गलत कर देने के बाद में। इसका मतलब आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना, किताब से दूर हट करके सोचना। वही बोलता है कि पाठ्य पुस्तक से परे, इसका मतलब जब आप किताब से, पाठ्य पुस्तक से परे हट करके सोचते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अगला क्लियर एक्सप्लेनेशन। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको स्पष्ट से पढ़ा नहीं पाए, स्पष्ट लेक्चर को बतला नहीं पाए, स्पष्ट व्याख्यान नहीं दे पाए, तो क्या ये पॉजिटिव वर्ड होगा? नहीं होगा। इसलिए सर जी जब भी कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन करता है, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। कोई दिक्कत है? अब बोले नहीं। देखिए अगला क्या सर जी, डायग्नोज करना, निदान करना। आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को क्या कर दिए, डायग्नोज कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो अच्छी बात है ना, तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। डिस्कवरी, खोजिए अधिगम, फ्लेक्सिबल। देखिए बच्चे का पाठ्य पुस्तक ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम कर सके। बच्चा जो है कभी भी अपने ऊपर जो है क्या कर सके, प्रेशर ना रखे। तो बच्चे का फ्लेक्सिबल होना पॉजिटिव वर्ड है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि, पॉजिटिव वर्ड है। अगला बोलता है कि सर जी ग्रेडिंग। देखिए ग्रेडिंग जो होता है ना, सब जगह पर नेगेटिव वर्ड होता है एक्सेप्ट एनसीएफ। सिर्फ एनसीएफ में ही ग्रेडिंग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगला होता है होलिस्टिक। नहीं बोलते कि बच्चे का होलिस्टिक मतलब समग्र विकास हो रहा है। तो बच्चा का जब समग्र विकास होगा मतलब बच्चा का सभी फील्ड में विकास होगा, सभी फील्ड में डेवलपमेंट होगा, और सभी फील्ड में डेवलपमेंट होना पॉजिटिव वर्ड है। अगला ह्यूरिस्टिक, अनुमानी, बच्चा अनुमानी बन रहा है, खोजी बन रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। मोटिवेशन, हम क्या बोले, मोटिवेशन होना, अच्छी बात है। अगला सर नोट मेकिंग, बच्चा खुद से नोट बना रहा है, अच्छी बात है। प्रीवियस नॉलेज, अच्छी बात है। प्रैक्टिकल नॉलेज, अच्छी बात है। क्या बोले, रोल प्ले, आहा। देखिए जब भी बच्चों को कोई भी काम करवाएगा और वो रोल प्ले के माध्यम से करवाएगा तो दुनिया में उससे बेहतर कोई भी काम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को कोई थीम के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप पानी के बारे में बता रहे हैं, जल के बारे में बता रहे हैं, और जल के बारे में आप बच्चा को क्या कर दिए, रोल प्ले करवा दिए। और अगर रोल प्ले के माध्यम से बच्चा जल के बारे में समझ गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, जल के इंपॉर्टेंस को समझ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो रोल प्ले करना अच्छी बात है। कहता है रिलेट विद आउटसाइड द वर्ल्ड। भैया एनसीएफ 2005 यही तो कहता है ना कि बच्चों का जो भी चीज पढ़ाते हैं उसको क्या कीजिए, आउटडोर लाइफ से, मतलब क्या बोलेंगे, बाहरी दुनिया से क्या कीजिए, जोड़ करके पढ़ाइए। और देखिए आज के समय में जो भी टीचर क्या कर रहा है, आउटडोर लाइफ से क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के नॉलेज को जोड़ रहा है, वो टीचर अभी क्या है, बेस्ट बने हुए है कि नहीं है बाबू? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अगला क्या, सेल्फ अवेयर, स्वयं में जागरूक होना, ये भी क्या होता है बाबू, पॉजिटिव वर्ड है। अगला है वैरायटी, विविधता, हम क्या बोले, किसी भी चीज में विविधता का होना। जितना ज्यादा वेरिएंट होगा, वेराइटी होगा, वो चीज आपके लिए क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए उतना ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और जो आपके लिए जितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा वहां पर आप क्या करेंगे, उस काम को उतना बेहतर से करेंगे। और आप जब किसी काम को खुद से करते हैं तो वहां पर लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आता है। और भैया जब भी आप लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इसका मतलब आप वहां पर क्या कर रहे हैं, किसी भी काम को रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। और जब भी आप किसी भी काम को रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं तो आप क्या है, एक्टिव है। इसका मतलब एक्टिव पॉजिटिव वर्ड हो गया, रियल लाइफ पॉजिटिव वर्ड हो गया, रियलिया पॉजिटिव वर्ड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग पॉजिटिव वर्ड हो गया, लर्निंग बाय प्ले पॉजिटिव वर्ड हो गया। और जब आप ये सब का सब काम बच्चे से खुद से करवाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को अवसर दे रहे हैं। और बाबू बच्चे को अवसर देना मतलब अपॉर्चुनिटीज, ये क्या होता है, बहुत बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। चलिए इसी के साथ समझ रहे ना, अगर आपको ये वीडियो चाहिए, ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो आप कृष्णा सर ऑफिशियल देख लीजिए एक बार इसको। कहां पर, यहां पर जाइएगा और यहां पर आप जुड़ करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। देखिए है ना, यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब का नाम है ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। क्या है बाबू, देखो इसको ध्यान से एक बार, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ का नाम सही, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा सर ऑफिशियल, बिना स्पेस दिए हुए। जैसे ही कृष्णा सर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा ये क्या हो जाएगा, टेलीग्राम खुल जाएगा, और वहीं पर हम आपको ये वाला पीडीएफ क्या करेंगे, डाल देंगे। तो आज के लेक्चर में हम आपको कंप्लीट पॉजिटिव वर्ड पढ़ाए हैं, कल के लेक्चर में हम आपको कंप्लीट नेगेटिव वर्ड पढ़ाएंगे, और इसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड भी खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम आपके लिए क्या करेंगे भैया, याद रखिएगा कि कठिन शब्द लाएंगे और वो पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद में आपका साइंस का एक एक सीरीज हम आपके लिए साइंस में टोटल कोशिश कर रहे हैं कि 6 लेक्चर लाए। 6 लेक्चर में, एक लेक्चर में कंप्लीट आपको क्या करेंगे, बायो करवाएंगे, कंप्लीट बायो, चाहे वो लेक्चर 2 घंटा का हो चाहे वो 3 घंटा का हो। एक में हम आपको कंप्लीट क्या करवाएंगे, फिजिक्स। एक में कंप्लीट हम आपको क्या करवाएंगे, केमिस्ट्री। ठीक है ना,
और फिर एक लाएंगे जिसमें कंप्लीट बायो का क्वेश्चंस, कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन और कंप्लीट क्या करेंगे सर जी, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस, तीनों करवा देंगे। 3 3 6 ये हो गया, और एक में पूरा हम मिक्स करके करवा देंगे, कोई दिक्कत है। 7-8 लेक्चर लाएंगे, कंप्लीट हम आपको साइंस में करवा देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, आपको साइंस पेडागोजी करवा देंगे, ठीक है ना। अगर इसके बावजूद भी आपको सीटेट में कोई लेक्चर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट में बतलाइए, ठीक है ना। इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।